चाहे तुम्हारा भरोसा नहीं है, परंतु वो किसी ना किसी के तो देवी देवता है ना कोई तो उन्हें मानता है और किसी के लिए तो वो साक्षात प्रकट होते हैं। तो वैसे चित्र या वैसी प्रतिमाएं जो तुम्हें प्राप्त हुई हैं, जिस पर तुम्हारा भरोसा नहीं है, उसे तुम ससम्मान रख दो ना, एक जगह बना दो जहाँ ऐसी कोई प्रतिमाएं तुम्हें मिले, ऐसा कुछ भी स्वरूप मिले जो तुम जानते ही नहीं हो और जानना चाहते भी नहीं हो, फिर भी एक अच्छे बच्चे होने के नाते सम्मान करते हो, तो सम्मान से उन्हें एक जगह दे दो। ये तुम कर सकते हो। और सुनो, तुम स्वामी समर्थ को बहुत दिनों से भूल गए हो। तुम मेरी भक्ति करते थे और साथ ही साथ बस थोड़ा सा उनको देख लिया करते थे, कभी उनकी बातें सुनते थे, कभी उनके भजन। तुम मेरे समर्थ रूप का भी पूजन करते हो ना। तो मैं और वो अलग नहीं है, वो मेरे ही पास आता है, परंतु तुमने इस साल ठीक से याद नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें याद करा रहा हूँ, क्योंकि उस दौरान होने वाले छोटे छोटे अनुभव तुम्हें बहुत खुश कर देते थे, बहुत उल्लास से भर देते थे। इसलिए मैं याद करा रहा हूँ, तुम स्वामी समर्थ को पूजना जैसे तुम पहले करते थे, याद से। सस्ते और महंगे चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। उचित कीमत दो और सही सामान खरीदो। कल तुम्हारे घर पर जो एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई है ना, उसके लिए साक्षात सिद्धि विनायक, साक्षात विघ्नहर्ता श्री गणेश को शुक्रिया करो। निर्विघ्न वो तुम्हारा काम अच्छे से करवा दिए। तुम्हारे मन में 2-3 चीज़ों को लेकर बड़ा डर है। पहला तो किसी करीबी को खो देने का, और दूसरा तुम्हारा कोई सामान खो जाए, इस बात का। ये खोने का डर सामानों और इंसानों के प्रति तुम्हारे मन में बहुत है। गौर किया है तुमने? तुम्हें खोने से बहुत डर लगता है, परंतु अगर कोई चीज़ खो भी जाए तो क्या होगा? पहले भी तो कितनी चीज़ें खोई हैं, कितने लोग खो चुके हैं। क्या हुआ? कभी रोए, कभी चिल्लाए, कभी बस शांति से निकल गए। आगे भी वही होगा। कभी थोड़ा परेशान होगे, कभी शांत रहोगे, जो भी होगा, पर मेरे आशीर्वाद से निकल जाओगे। तो इतना डरते क्यों हो खोने से? जीवन है, यहाँ कुछ चीज़ें मिलेंगी और कुछ चीज़ें अलग हटेंगी। बहुत वास्तविक है। तो खोने से डरो मत, खोने के बारे में सोचो ही मत। अभी से सोचो कि तुम एक डर के साथ जी रहे हो, तो वर्तमान का आनंद कहाँ ले पा रहे हो? जब ऐसा कुछ होगा तब इतने सक्षम तुम हो चुके होगे कि उस कष्ट को भी तुम पार कर जाओ, जिसका तुम्हें डर लगता है, यदि हुआ तो। और देखो, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है ना पहले से, तो वो इसीलिए डाली गई है कि तुम्हें जो जो डर है, तुम उसके लिए सच्ची अरदास कर दो, सच्चे मन से प्रार्थना कर दो। तो प्रार्थना भी करो और ये भी जानो कि असीमित शक्तियों से बने हुए हो तुम। हर एक चीज़ के ऊपर हो तुम, तो हर एक चीज़ से ऊपर उठ जाओगे, खुशी खुशी आगे बढ़ जाओगे। इसलिए डरो मत। खोने का डर ही जीवन में तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए अब परेशान होना बंद हो जाओ तुम। खोएगा तो मैं ढूंढ कर दे दूंगा, बस अब तसल्ली से सो जाओ। मत सोचो और मत देखो ऐसी चीज़ों को जो तुम्हारे मन में डर और दुख पैदा करती हैं।